कि इस अद्भुत बुद्ध कथा में हम जानेंगे एक ऐसी सीख जिससे आपको नींद न सिर्फ जल्दी आएगी बल्कि सोते सोते आपके शरीर और मन की हर बीमारी भी ठीक होती जाएगी। ये कहानी सिर्फ नींद की नहीं है, ये आत्म शांति, ऊर्जा और जीवन के संतुलन की सच्ची कुंजी है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रस्तुत है बुद्धा इंस्पायर्ड एक 526। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक छोटे गांव के पास ठहरे हुए थे। हर रोज की तरह वो सुबह ध्यान करते, गांव वालों से भिक्षा लेते और फिर पेड़ की छाव में विश्राम करते। पर उन दिनों एक भिक्षु लगातार परेशान रहने लगा। वो हर समय थका हुआ सा रहता, उसकी आंखें लाल रहती, शरीर भारी लगता और मन एकदम अशांत रहता। बुद्ध ने जब उसकी स्थिति देखी तो वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन सोने के समय भी जागा रहता है, इसलिए तुम्हारा शरीर और आत्मा कभी विश्राम नहीं कर पाते। भिक्षु ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं कोशिश करता हूँ ध्यान लगाने की, लेकिन रात में सोते समय भी विचार आते रहते हैं। मुझे नींद नहीं आती और जब आती है तो जैसे बोझिल होती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस प्रकार कोई नदी बहती रहती है और उसमें कचरा आता है, वैसे ही मन भी बहता है और विचार आते रहते हैं, लेकिन यदि उस नदी को रोक दो तो कचरा वही सड़ने लगता है। ध्यान इसी कारण किया जाता है ताकि विचार बहते रहें, रुके नहीं। और नींद तभी आती है जब मन बहना बंद कर शांत हो जाए। उन्होंने भिक्षु को एक उपाय बताया, जब तुम रात में सोने जाओ तो अपने मन से कहो, अब मैं शरीर को विश्राम दे रहा हूं, अब मुझे किसी भी विचार की जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दो, हर सांस को आते जाते देखो, बस देखो, उसे बदलो नहीं। ये सांसें ही तुम्हें शांति देंगी और तुम्हारी नींद गहरी होती जाएगी। भिक्षु ने वैसा ही किया। पहली रात को ही उसे कुछ देर बाद नींद आ गई। अगले दिन वो सुबह तरोताजा उठा। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा चमकने लगा, शरीर ऊर्जावान हो गया और मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। बुद्ध ने तब सभी भिक्षुओं को एक और रहस्य बताया। यदि मन में कोई चिंता हो तो सोने से पहले उसे एक कागज पर लिख दो या मन में कहो, मैं तुम्हें सुबह देखूंगा, अभी नहीं। नींद को बोझ नहीं बनाना चाहिए, वो शरीर की पूजा है, आत्मा की सफाई है। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी उलझने, बीमारियां, चिंता सब सो जाती है। फिर बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति जो सिर्फ 3 घंटे भी ध्यान पूर्वक सोता है, वो उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा ऊर्जावान होता है जो 8 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहता है पर मन अशांत हो। धीरे धीरे बुद्ध के इस उपदेश को गांव के लोग भी अपनाने लगे। वे सोने से पहले मन को शांत करने लगे, विचारों को मुक्त करने लगे। कुछ ही महीनों में पूरे गांव में शांति फैल गई, बीमारियां कम होने लगी, लोग खुश रहने लगे, बच्चे भी ज्यादा प्रसन्न रहने लगे। कई वर्षों बाद जब बुद्ध वहां से आगे बढ़े तो गांव के एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने हमें सोने का असली मतलब समझाया। अब हम सोते हैं तो जागते हुए सोते हैं और जागते हैं तो पूरे उत्साह से। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिसने नींद को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। बुद्ध के जाने के बाद वो गांव सचमुच बदल चुका था। वहां अब कोई रात में करवटें नहीं बदलता था। हर कोई जैसे नींद को एक साधना समझ चुका था। हर घर में सोने से पहले एक नियम बन गया था, मोबाइल नहीं, चिंता नहीं, गुस्सा नहीं। लोग रात को बस शांति से बैठते, कुछ देर सांसों को देखते और फिर बिस्तर पर चले जाते। पर कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक नया युवक आया। नाम था सोमिल। वो एक व्यापारी था जिसने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन शांति खो बैठा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो हर समय चिड़चिड़ा रहता था। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या तुम रात में सोते नहीं हो? वो बोला, नींद? वो तो जैसे अब मेरे जीवन से गायब हो गई है। दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, मुनाफा, नुकसान, प्लानिंग,
टेंशन। गांव वालों ने उसे बुद्ध की वही बात बताई जो उन्होंने सालों पहले सीखी थी, लेकिन सोमिल को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, क्या सांसों को देखने से मन शांत हो जाएगा? क्या 3 घंटे की नींद काफी हो सकती है? उसे शक था, लेकिन अंदर कहीं उम्मीद भी थी। एक रात वो गांव के एक बुजुर्ग के साथ बैठा, जिसने कहा, सोमिल, आज सिर्फ एक काम करना। जब तुम लेटो तब मन में खुद से ये कहो कि अब मुझे कोई विचार नहीं चाहिए, बस शरीर को विश्राम चाहिए। फिर आंखें बंद करना और अपनी सांस को देखना जैसे कोई नदी बह रही हो। सोमिल ने ऐसा ही किया। पहली रात उसे बेचैनी हुई, लेकिन दूसरी रात को कुछ समय बाद वो गहरी नींद में चला गया। तीसरी रात को तो उसे सपना भी आया, जिसमें वो शांत जल में बैठा था और बुद्ध स्वयं उसके सामने थे। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, शांति बाहर नहीं, भीतर है। नींद भी बाहर की प्रक्रिया नहीं, ये तो भीतर की स्वीकृति है। उस रात के बाद सोमिल जैसे बदल गया। वो अब जल्दी सो जाता, ध्यान करता और सुबह बिना अलार्म उठ जाता। दिन भर उसका मन शांत और स्थिर रहता। अब वो व्यापार तो करता ही था, लेकिन उस पर व्यापार हावी नहीं होता था। गांव वाले ये देखकर मुस्कुराते, क्योंकि अब एक और व्यक्ति ने नींद के जरिए आत्म शांति को पा लिया था। फिर एक दिन सोमिल ने गांव में एक सभा बुलाई और सबके सामने कहा, भगवान बुद्ध ने जो सिखाया था वो सिर्फ ध्यान की बात नहीं थी, वो नींद की शक्ति को समझने की बात थी। आज मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति सोना जानता है वही सच में जागना भी जानता है। उसी दिन से गांव में एक नया मंत्र फैल गया, सो ऐसे जैसे साधु ध्यान में बैठा हो, और जागो ऐसे जैसे सूरज उगते ही प्रकाश फैलाता है। ये मंत्र हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि बच्चे भी सोने से पहले आंखें बंद कर सांसों को गिनने लगे। अब वो गांव सिर्फ एक शांत गांव नहीं था, वो एक जीवित आश्रम बन गया था, जहां नींद एक पूजा थी और जागरण एक उत्सव। कुछ वर्षों बाद बुद्ध के कुछ और शिष्य एक दिन उस गांव से फिर होकर गुजरे। वे देखना चाहते थे कि जिन उपदेशों की एक बार बीज बोए गए थे, क्या वे अब भी हरे भरे हैं या समय की धूल में खो गए। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो खुद हैरान रह गए। गांव पहले से भी ज्यादा शांत, स्वच्छ और ऊर्जावान था। लोगों के चेहरे पर स्थिरता थी, बच्चों की आंखों में चमक थी और बूढ़ों की चाल में भी स्फूर्ति थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि अब वहां हर रात एक सामूहिक ध्यान होता था। गांव के लोग रात को एक साथ एक जगह एकत्र होते, मोमबत्तियां जलाते और 5 मिनट का सांसों पर ध्यान करते, फिर शांतिपूर्वक घर जाकर सो जाते। एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र 90 वर्ष थी, उन शिष्यों को देखकर बोली, भगवान बुद्ध ने जिस नींद की पूजा सिखाई थी, हमने उसे जीवन का नियम बना लिया। अब हमारे घरों में झगड़े नहीं होते, बीमारियां अब जल्दी चली जाती हैं और हम दिन भर काम के बाद भी थकते नहीं। उन शिष्यों ने वो सब देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, जहां बुद्ध के विचार जीवन बन जाएं, वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। उसी समय गांव में एक बच्चा था, नाम था आरव। वो बहुत चंचल था, मन बहुत भटकता था, हर समय भागता रहता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, नींद भी देर से आती थी। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानता। एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र 90 वर्ष थी, उन शिष्यों को देखकर बोली, भगवान बुद्ध ने जिस नींद की पूजा सिखाई थी, हमने उसे जीवन का नियम बना लिया। अब हमारे घरों में झगड़े नहीं होते, बीमारियां अब जल्दी चली जाती है और हम दिन भर काम के बाद भी थकते नहीं। उन शिष्यों ने वो सब देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, जहां बुद्ध के विचार जीवन बन जाएं, वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। उसी समय गांव में एक बच्चा था, नाम था आरव। वो बहुत चंचल था, मन बहुत भटकता था, हर समय भागता रहता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, नींद भी देर से आती थी।
उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानता। एक रात उसकी दादी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, आरव, आज से तुम्हें एक खेल सिखाती हूं। इसे कहते हैं नींद का जादू। इस खेल में जो जीत जाता है वो दिन भर सबसे तेज और सबसे बुद्धिमान बनता है। आरव को खेल सुनते ही मजा आया। दादी ने कहा, तुम बस आंखें बंद कर लेटो, फिर अपनी हर सांस को गिनना शुरू करो। 1, 2, 3 और देखते रहो जैसे आसमान में बादल बहते हैं। जिस दिन तुम 20 तक पहुंच गए बिना भटके, समझ लेना तुम जीत गए। आरव ने पहली रात कोशिश की, 7 तक ही पहुंच पाया, दूसरी रात 10 तक, लेकिन तीसरी रात वो 5 पर ही गहरी नींद में चला गया। सुबह उठा तो बोला, दादी, मैंने नींद का जादू पा लिया। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। अब वो सुबह जल्दी उठता, तेजी से सोचता और मन से खुश रहने लगा। उसकी दादी बोली, बुद्ध का ज्ञान उम्र से नहीं, अभ्यास से काम करता है। छोटे से बड़ा हर कोई इसे पा सकता है। इस घटना के बाद गांव में बच्चों के लिए भी एक नियम बनाया गया। हर रात नींद का जादू खेलने का समय, और धीरे धीरे पूरे गांव के बच्चे भी ध्यान में पारंगत हो गए। अब ये गांव सिर्फ एक शांत जगह नहीं था, ये एक चलती फिरती पाठशाला बन चुका था, जहां नींद केवल विश्राम नहीं थी, बल्कि जीवन का विज्ञान बन चुकी थी। और जब बुद्ध को इस बात का पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई गांव नींद से शांति और शांति से ऊर्जा पाले तो वहां आत्मज्ञान दूर नहीं। यही असली ध्यान है, सोते हुए जागना और जागते हुए शांत रहना। कुछ समय बाद उस गांव के पास एक नया राजमार्ग बनने लगा। दिन रात मशीनों की आवाज, ट्रकों की गूंज और मजदूरों की चहल पहल शुरू हो गई। वो शांत गांव अब शोर से भरने लगा। कुछ लोग कहने लगे, अब वो नींद नहीं आएगी, अब ध्यान नहीं लग पाएगा, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। लोगों के मन में डर पैदा होने लगा कि क्या ये बाहरी अशांति हमारी भीतरी शांति को तोड़ देगी। उसी समय गांव की सबसे युवा लड़की माया ने सभा बुलाई। वो उन बच्चों में से एक थी जिसने नींद का जादू खेलते खेलते बड़ा होना सीखा था। अब वो युवाओं को ध्यान सिखाती थी। उसने सबसे कहा, बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं, भीतर बसती है। अगर हम बाहरी आवाजों से अपनी नींद और ध्यान खो देंगे तो इसका मतलब है कि हमारी साधना अधूरी थी। उसने गांव वालों को एक नई विधि सिखाई। ध्वनि में मौन खोजो। रात को जब शोर होता तो लोग अपने मन में दोहराते, ये शोर बाहर है, मैं भीतर हूं। मेरी सांसें अब भी शांत है, मेरा मन अब भी स्थिर है। धीरे धीरे लोगों ने शोर में भी ध्यान लगाना सीख लिया। अब वे नींद में जाने से पहले अपनी सांसों के साथ साथ उन आवाजों को भी स्वीकार करने लगे। ट्रक की आवाज आई, उसे रोकने की बजाय स्वीकार किया। मशीनों की गूंज आई, उसे टालने की बजाय उसके साथ बहना सीखा। एक दिन एक विदेशी यात्री उस गांव में रात गुजारने आया। रात को उसे मशीनों की आवाज सुनाई दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि गांव वाले गहरी नींद में थे। सुबह उसने एक वृद्ध से पूछा, इतना शोर होते हुए आप लोग कैसे सो पाते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जब मन शांत हो तो बाहर का शोर भी लोरी बन जाता है। उस यात्री ने अपने सफर की डायरी में लिखा, मैंने दुनिया घूमी, पहाड़ों की शांति देखी, समुंदर की लहरों को सुना, लेकिन जो शांति इस गांव में मिली वो नींद में उतरकर आत्मा तक पहुंच गई। उस घटना के बाद ये गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। देश विदेश से लोग यहाँ ध्यान और नींद की कला सीखने आने लगे। गांव का नाम ही बदल गया, शांतिपुरा। अब वहां हर पूर्णिमा की रात एक विशेष आयोजन होता, नींद महोत्सव। लोग एक साथ मैदान में इकट्ठा होते, दीप जलते, मौन में बैठते और फिर धीरे धीरे बिस्तर पर जाते। कोई उपदेश नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मौन, सांसें और गहरी नींद। बुद्ध के शब्द हवा में जैसे गूंजते रहते। जो जागते हुए भी शांति में है वही सच्चा साधक है।
और जो नींद में भी जागरूक है वही सच्चा बुद्ध है। कुछ महीने बीत चुके थे। शांतिपुरा गांव अब देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया था। साधक, योगी, विद्यार्थी, परेशान लोग, रोगी, हर कोई वहां सिर्फ एक चीज सीखने आता था, गहरी नींद के माध्यम से आत्म शांति की प्राप्ति। लेकिन फिर एक नई दिशा खुली। गांव में एक 16 साल का लड़का था। नाम था उदय। वो बहुत शांत स्वभाव का था, ध्यान में गहराई तक चला जाता था। लेकिन उसकी नींद सबसे अलग थी। वो जब भी नींद में जाता तो उसे सपने नहीं आते, उसे प्रकाश दिखाई देता। एक रात ध्यान महोत्सव के दौरान वो नींद में चला गया और अचानक उठकर बोल पड़ा, मैंने सपने में बुद्ध को देखा। उन्होंने कहा कि नींद में भी आत्मा ध्यान कर सकती है। उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा, जो सोते हुए जाग जाए वही मोक्ष को पा सकता है। लोग चौंक गए, पर यह कोई साधारण बात नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने उदय से पूछा, क्या तुमने कभी नींद के अंदर कुछ अनुभव किया है? उदय बोला, हर बार जब मैं सोता हूं तो मेरे भीतर एक दरवाजा खुलता है। मैं अपने बचपन को देखता हूं, फिर अपने डर, फिर अपने सवाल, और फिर एक उजाला, जैसे सब उत्तर वही मौजूद हों। गांव के सबसे वरिष्ठ ध्यान साधक ने यह सुनकर उदय को गले लगाया और बोला, बुद्ध का अगला चरण शुरू हो गया है। अब हम नींद के ध्यान को समझेंगे। उस दिन के बाद गांव में एक नया अभ्यास शुरू हुआ, स्वप्न ध्यान साधना। स्वप्न ध्यान साधना, ये साधना रात को सोने से ठीक पहले की जाती थी। लोग अपनी श्वास पर ध्यान करते करते सो जाते और मन में एक भाव रखते, मैं नींद में भी जागरूक रहूंगा। मैं सपनों को सिर्फ देखूंगा नहीं, उन्हें समझूंगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को अद्भुत अनुभव होने लगे। किसी ने अपने पुराने दुखों को सपनों में माफ करते देखा। किसी ने अपने शरीर के रोग सपनों में हल्के होते देखे और किसी ने अपने डर को नींद में ही सामना कर शांति पाली। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। वो वर्षों से हिमालय में तप कर रहा था, पर अब तक उसे शांति नहीं मिली थी। उसने उदय से कहा, मैंने ध्यान किया, मौन किया, व्रत किया, लेकिन शांति नहीं आई। क्या नींद में भी ध्यान संभव है? उदय मुस्कुराया और बोला, तब वही है जो सहज हो जाए। नींद में उतरना और अपने भीतर की गहराई देखना, ये सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली साधना है। आप आज रात मेरे साथ सोइए, ध्यान में नहीं, नींद में ध्यान कीजिए। उस रात वो साधु गहरी नींद में गया। सुबह उठते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, अब समझा बुद्ध ने नींद को गहराई का द्वार क्यों कहा था। अब शांतिपुरा सिर्फ ध्यान और नींद का गांव नहीं रहा, वो एक अंतर्ज्ञान की प्रयोगशाला बन चुका था, जहां लोग सोते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर पाते थे। और ये संदेश बुद्ध के शब्दों में लोगों के जीवन का मंत्र बन गया। जागते हुए ध्यान करो, पर सोते हुए भी जागे रहो। यही सच्चा सम्यक स्मृति है। अब शांतिपुरा गांव की ऊर्जा अलग ही हो चुकी थी। यहाँ आकर कोई भी व्यक्ति कुछ ही दिनों में भीतर से बदलने लगता था। नींद में अब लोग सिर्फ थकान मिटा नहीं रहे थे, बल्कि अपने जीवन की उलझनों के सूत्र भी खोल रहे थे। उदय, जो अब 17 वर्ष का हो चुका था, गांव भर के साधकों और आगंतुकों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसने स्वप्न ध्यान साधना को इतनी गहराई तक समझ लिया था कि लोग उसे नींद का ऋषि कहने लगे थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने पहले नहीं देखा था। उदय ध्यानपूर्वक नींद में गया। उसकी श्वास शांत थी और उसकी चेतना पूरी तरह सजग। उस रात वो गहरी नींद में एक उजाले से भरे स्थान पर पहुंचा, जैसे कोई मंदिर हो, लेकिन बिना दीवारों के। वहां कोई प्रतीक्षा कर रहा था। वो स्वयं भगवान बुद्ध थे। उन्होंने उदय को देखा, मुस्कुराए और कहा, तुम नींद के द्वार से बहुत भीतर आ गए हो। अब समय है कि तुम अपने पूर्वजन्म को देखो, ताकि वर्तमान का सत्य जान सको। उदय ने आंखें मूंद ली और अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। वो एक छोटे से गांव में भिक्षु था।
फिर उसने देखा कि युद्ध में घायल हो चुका है। फिर एक दृश्य आया जिसमें वो एक जंगल में ध्यान कर रहा था, अकेले। और अंत में एक ऐसा दृश्य जहां वह एक माँ की गोद में रो रहा है, जो कह रही है, सो जा बेटा, सो जा, नींद में तेरा सारा दुख मिट जाएगा। उदय की आंखें अचानक खुल गई। वो गहरी सांसें ले रहा था, जैसे कोई बहुत दूर की यात्रा करके लौटा हो। सुबह होते ही उसने गांव की सभा बुलाई और कहा, मैंने जान लिया है कि नींद सिर्फ इस जीवन की थकान नहीं मिटाती, ये आत्मा की स्मृति को जागृत करती है। लोग चुप थे, भाव विभोर। उदय बोला, अगर हम नींद में भी सजग रहना सीख लें, तो हम अपने हर जन्म, हर कर्म और हर दुख का कारण जान सकते हैं। अब गांव में एक नई साधना शुरू हुई, स्मृति निद्रा साधना, स्मृति निद्रा साधना, जिसमें साधक सोने से पहले ये संकल्प लेते, हे मेरे भीतर के सत्य, मुझे वो स्मृति दिखा जो मेरे वर्तमान को मुक्त कर सके। इस साधना से कुछ लोगों को अपने पुराने जन्मों की झलक मिली। किसी ने देखा कि उनका किसी विशेष व्यक्ति से गहरा संबंध क्यों है, किसी ने समझा कि उनके डर और पीड़ा की जड़ कहाँ है, और किसी ने अनुभव किया कि उन्होंने पहले भी बुद्ध के चरणों में बैठकर ये ज्ञान सुना है। फिर एक रात बुद्ध फिर से उदय के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए। नींद अब तुम्हारी गुरु है। लोगों को बताओ कि नींद से भागना नहीं, उसमें उतरना है, क्योंकि नींद ही वो जगह है जहां आत्मा अपना सच बोलती है। उसी रात उदय ने एक श्लोक लिखा, जो आज भी शांतिपुरा के हर द्वार पर लिखा है, जो दिन में जागता है वो बाहर देखता है, जो रात में जागता है वो भीतर देखता है, और जो नींद में भी जागा रहे वो स्वयं को देख लेता है। उदय अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, वो एक चलती फिरती ऊर्जा बन चुका था, शांत लेकिन गहराई से जागृत। उसके स्पर्श से जैसे हवा भी ध्यान में चली जाती थी। अब वो गांव की सीमाओं में नहीं बंधा था, उसकी चेतना को बुद्ध का आशीर्वाद मिला था। इस ज्ञान को वहां ले जाओ जहां आत्माएं थक चुकी है। उसने गांव वालों को प्रणाम किया और निकल पड़ा, नंगे पांव, एक मिशन के साथ, हर एक थके हुए इंसान को सुलाने नहीं, बल्कि नींद में जागाना। पहला नगर आया, अनित्यपुर, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता था। वहां हर रात मोबाइल की नीली रोशनी, न्यूज की कड़वाहट और चिंता की गूंज गगन में तैरती रहती थी। वहां नींद थी, लेकिन चैन नहीं था। उदय चुपचाप नगर के मध्य एक चबूतरे पर बैठ गया। भीड़ लगी, कोई उसे साधु समझा, कोई पागल, लेकिन वो बस मुस्कुराया और बोला, मैं नींद सिखाने आया हूं। वो नींद जो सिर्फ थकान नहीं मिटाती, आत्मा को नहलाती है। लोग हंसे, तंज कसा, क्या तुम डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक नींद वाले बाबा? लेकिन उदय शांत रहा। उसने सिर्फ कहा, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को सुनो। नींद आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। जैसे ही लोगों ने आंखें बंद की, कुछ ही मिनटों में नगर की हवा बदलने लगी। भीड़ में बैठा एक व्यक्ति था जिसके पिता का देहांत हुआ था और वो वर्षों से गिल्ट में था। उसे अपने स्वप्न में पहली बार पिता की मुस्कान दिखाई दी। एक महिला जो 3 साल से नींद की दवाएं ले रही थी, उसी रात बिना दवा के 5 घंटे गहरी नींद में रही। सुबह जब नगरवासी उठे, उनकी आंखों में लालपन नहीं था, चेहरों पर शिकन नहीं थी, और पहली बार किसी मोबाइल की घंटी नहीं बजी। सबकी नींद पूरी थी। नगर के एक युवा पत्रकार ने अखबार में लिखा, ये कोई बाबा नहीं, ये तो रात का संत है, जो नींद में तुम्हारा हाथ पकड़कर आत्मा तक पहुंचा देता है। उदय आगे बढ़ा। अब हर शहर, हर गांव, हर गली उसकी प्रतीक्षा करने लगी थी। लोग उसे देखकर झुकते, पर वो कहता, मैं कुछ नहीं हूं, नींद सब कुछ है, बस सही ढंग से उतर ना आ जाए। जहां वह जाता, वहां मोबाइल खुद ब खुद बंद हो जाते, टीवी शांत हो जाता, और बच्चों को मां की थपकी से बेहतर उसका ध्यान वाक्य लगने लगता।
अब भीतर चलो, वहां नींद है और नींद में ही बुद्ध है। हर शहर की रातें अब बदलने लगी थी। जहां कभी सिर दर्द, तनाव और उलझन थी, वहां अब मौन में भी करुणा की लहरें बहती थी। और फिर एक रात उदय एक नगर में गहरी ध्यानयुक्त नींद में गया। वहां उजाला था, वहां मौन भी संगीत जैसा था, और वहां बुद्ध थे, लेकिन अकेले नहीं। उनके पीछे खड़े थे सैकड़ों प्रकाशमयी आत्माएं, जिनके चेहरों पर शांति थी पर आंखों में आकाश। बुद्ध ने उदय से कहा, अब तुम्हारी साधना पूरी नहीं, ये तो अभी प्रारंभ है। अब नींद को जगाओ, पूरी दुनिया को सुलाओ ताकि वो जाग सके। उदय ने अब अपने ध्यान शिविरों को निद्रा ज्ञान सत्र नाम दिया। उसका नियम था, कोई प्रवचन नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस 3 घंटे का मौन, गहरी सांसों के साथ और बुद्ध का स्मरण। हर नगर में लोगों की भीड़ लगने लगी। जो कभी नींद की गोलियां लेते थे, अब सांसें गिनकर नींद में उतरते थे। जो कभी दुख में रोते थे, अब सपनों में उत्तर पाने लगे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उदय एक ऐसे नगर पहुंचा, कठौरगढ़। यहाँ के लोग कठोर थे, व्यस्त थे और कहते थे, नींद आलस है, हमें कर्म करना है, ध्यान नहीं, धन चाहिए। उदय मुस्कुराया और बस बोला, अगर नींद ना हो तो तुम कर्म करोगे या क्रोध? लोग चुप हो गए। फिर उसने नगर चौक में एक साधना शिविर लगाया। इस बार शिविर में एक धनपति भी आया, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे पर जेबें सोने से भरी थी। साधना के बीच वो व्यक्ति फफक कर रोने लगा। उसने नींद में देखा एक सुनहरा कमल और उसके ऊपर एक बच्चा जो कह रहा था, पापा, मैं वो ध्यान हूं जिसे तुमने कभी जिया ही नहीं। शिविर पूरा हुआ। सुबह होते ही उस धनपति ने नगर में घोषणा की, अब से मैं हर सप्ताह एक शांत रात सभा आयोजित करूंगा, जहां लोग सिर्फ एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनेंगे। नगर बदलने लगा। समय बीतता गया। उदय के शिविर अब सिर्फ नगरों में नहीं, पहाड़ों, रेगिस्तानों, गांवों और यहां तक कि जेलों में भी लगने लगे। कैदी जो वर्षों से गुस्से में जी रहे थे, पहली बार अपने अपराधों के पीछे छिपे अधूरे स्वप्न देखने लगे। कई कैदी जो आत्महत्या करना चाहते थे, उन्होंने शिविर के बाद एक नया जीवन शुरू किया। उदय ने अब एक संकल्प लिया था, हर जगह एक निद्रा ज्ञान केंद्र बनाना है, जहां लोग आराम करने नहीं, आत्मा से मिलने सोने आए। लोग इसे बुद्ध निद्रा क्रांति कहने लगे। विदेशों से भी लोग आने लगे। एक दिन जापान से एक ध्यान साधिका आई। उसने कहा, हमने ज़ेन सीखा, मंत्र सीखे, लेकिन ये जो तुम सिखा रहे हो, ये तो स्वप्न और जागृति के बीच का पुल है। उसी दिन उदय ने एक सपना देखा। वो एक विशाल मैदान में खड़ा था और हजारों लोग उसके चारों ओर चुपचाप नींद में बैठे थे, और बीच में बुद्ध खड़े थे, बिल्कुल शांत, पर उनकी आंखों से निकलती रोशनी आकाश को स्पर्श कर रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है जब मनुष्य नींद में भी ईश्वर से बात कर सकेगा। अब तुम न सिखाओ, बस मौन हो जाओ, ताकि हर आत्मा अपनी ही आवाज सुन सके। एक गांव की लड़की थी, मीरा। वो उदय को कभी नहीं जानती थी, न उसने शिविर देखा था, पर एक रात उसने एक सपना देखा। वो एक नदी के किनारे बैठी थी और सामने एक युवक, शांत, स्थिर। उसकी आंखें बंद थी, पर जैसे वो मीरा के दिल की हर बात सुन रहा हो। मीरा ने उससे पूछा, मैं बहुत थक गई हूं, नींद भी आती है तो डर लगता है। उस युवक ने आंखें खोली और बस कहा, नींद डर नहीं देती, डर नींद में दिखता है। सांस के साथ बहो, नींद खुद मां बन जाएगी। मीरा की नींद खुली और पहली बार वो हंस रही थी, बिना किसी वजह के। वो बोली, मुझे नहीं पता वो कौन था, पर उस सपने ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।
धीरे धीरे ये अनुभव और लोगों को होने लगा। कोई किसान नींद में देखता एक बच्चा आकर कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू दिन भर खुद को मत भूल। कोई बूढ़ा व्यक्ति देखता, तेरी उम्र नहीं बढ़ रही, बस तेरा ध्यान घट रहा है। और हर बार, हर सपने में एक ही चेहरा होता, उदय का। अब दुनिया भर में नींद को देखने का नजरिया बदल चुका था। अब लोग नींद को केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के दर्शन का द्वार मानने लगे थे। लोगों ने अपने कमरों में टीवी नहीं, शांतिपूर्ण स्वप्न की तस्वीरें टांगनी शुरू कर दी। रात को सोने से पहले बच्चे गुड नाइट नहीं कहते, वे कहते, चलो आज भी खुद से मिलने चलें। फिर एक दिन शांतिपुरा में एक सभा रखी गई, उसी जगह जहां सबसे पहला शिविर लगा था। लाखों लोग आए, मगर उदय नहीं आया। लोगों ने पूछा, क्या वो अब नहीं है? एक वृद्ध महिला मुस्कुराई, बोली, वो अब हर जगह है, नींद में, मौन में और उस सन्नाटे में जहां कोई आवाज नहीं, पर सब कुछ सुनाई देता है। तभी एक बच्चा दौड़ता आया और बोला, माँ, माँ, मुझे स्वप्न में वो बाबा मिले थे। उन्होंने कहा, जब भी तुम गहरी नींद में आओगे, मैं वही मिलूंगा। धीरे धीरे ये बुद्ध निद्रा क्रांति अब केवल साधना तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक बदलाव का कारण बनने लगी। एक गांव था, विरामपुर। यहाँ के लोग दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। नींद उनकी जिंदगी से जैसे दूर चली गई थी। सपने तो जैसे किसी और जन्म की बात लगती थी। लेकिन तभी वहां एक बच्चा, गौरीश, हर रात अपने माता पिता को कहता, मुझे उदय बाबा नींद में मिलते हैं और कहते हैं, इस गांव को शांति की धरती बनाओ। माता पिता ने पहले हंसी में टाल दिया, लेकिन एक दिन बच्चा नींद से उठकर गाने लगा, एक ऐसा मंत्र जो किसी को सिखाया नहीं गया था। बोल थे, जहां नींद में शांति, वही दिन में करुणा, जहां मौन में मिलन, वही जीवन में बुद्ध। गांव में बदलाव शुरू हुआ। अब लोग सूरज डूबते ही शांति से बैठते, बातें बंद कर देते और बस धीरे धीरे नींद में उतरते। 3 घंटे की निद्रा अब उनके लिए एक तीर्थ बन गई थी। एक और स्थान था, कोलकाता का एक पुराना अनाथालय। यहाँ बच्चे रात को रोते थे, डरते थे। पर एक दिन एक लड़की, अन्वेषा, ने बाकी बच्चों को कहानी सुनाई। बुद्ध का एक चेला है, उदय, अगर तुम गहरी सांस लेकर सोओगे तो वो सपना बनकर तुम्हें ढक लेगा। बच्चे चुप हो गए। रात को वे सब आंखें बंद करके लेटे और पहली बार पूरी रात नींद में कोई नहीं जागा। सुबह सबके चेहरे पर मुस्कान थी। अनाथालय की वार्डन रोते हुए बोली, मैंने इतने साल सेवा की, पर यह पहली रात थी जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे ईश्वर की गोद में सोए। अब हर जगह स्वप्नालय बनने लगे, ऐसे स्थान जहां लोग सिर्फ आराम नहीं करते, बल्कि अपने भीतर उतरने आते। कोई अपना डर छोड़ आता, कोई अपनी गलती माफ कराता, कोई मां से फिर मिलाता और हर किसी को नींद में बस एक ही मुस्कुराता चेहरा दिखता। उदय, एक दिन जापान के ध्यान गुरु ने प्रेस को कहा, हम वर्षों से जागने का अभ्यास कर रहे हैं, पर इस युवक ने सिखाया कि नींद में जाकर भी आत्मा को छुआ जा सकता है। अब लोगों के कमरे बदलने लगे थे। टीवी की जगह दीवार पर लिखा होता, ये कमरा नींद का मंदिर है। तकियों पर छपवाया जाने लगा, जहां नींद आती है वहां खुदा मुस्कुराता है। और फिर आया वो दिन जिसे अब दुनिया विश्व आत्मनिद्रा दिवस के रूप में मनाती है। हर देश, हर भाषा में उस रात लोग मौन होते हैं, रोशनी बुझा देते हैं, सिर्फ एक दिया जलता है और हर दिल में एक ही प्रार्थना होती है, हे बुद्ध, हे उदय, इस रात मुझे खुद से मिलवा दो। ये कहानी अब कोई कथा नहीं, एक क्रांति बन चुकी है, जहां 3 घंटे की नींद सिर्फ थकान मिटाने की नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली यात्रा बन चुकी है। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर एक पल के लिए भी शांति महसूस हुई हो, तो
एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इस कहानी की सख्त जरूरत हो। और ऐसी ही बुद्ध प्रेरित कहानियां पाने के लिए बुद्धा इंस्पायर्ड 1526 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन को बदलने वाली हो। मिलते हैं अगली रात एक नए स्वप्न में। शुभ रात्रि और धन्यवाद।